हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और आज हम एक ऐसे मिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर के लोगों को शॉक कर चुकी है। ये कहानी एक आदमी की है जो 1954 जुलाई में टोक्यो के हनीदा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, लेकिन उसका पासपोर्ट एक ऐसी कंट्री का था जो दुनिया के किसी भी मैप पर एग्जिस्ट नहीं करता था। क्या ये आदमी एक पैरेलल यूनिवर्स से आया था या फिर ये सिर्फ एक फ्रॉड केस था? चलिए इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं आज की वीडियो में। एक नॉर्मल दिन पर जापानीज इमिग्रेशन ऑफिसर्स एक वेल ड्रेस्ड आदमी को वेल ड्रेस्ड आदमी का पासपोर्ट चेक कर रहे थे। उस पासपोर्ट पर लिखा था टॉरेड, एक कंट्री जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब ऑफिसर्स ने आदमी से पूछा कि टॉरेड कहाँ है, तो उसने बिना किसी हेजिटेशन के यूरोप के मैप पर एंडोरा के एग्जैक्ट लोकेशन पर टॉरेड दिखाया। उसका कहना था कि टॉरेड 1000 साल पुराना नेशन है और वो शॉक था कि जापान के ऑफिसर्स उसके देश को क्यों नहीं जानते। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने आदमी को क्वेश्चनिंग के लिए उसके पॉकेट में जेन्युइन करेंसी थी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। उसके डॉक्यूमेंट्स भी रियल लग रहे थे, बट हिज कंट्री डिड नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। इमिग्रेशन ऑफिसर्स कंफ्यूज्ड हो गए और आदमी को एक सिक्योर्ड रूम में रख दिया। रूम के बाहर 24/7 गार्ड्स लगा दिए ताकि वो भाग ना सके। लेकिन अगले ही दिन जब ऑफिसर्स उसके रूम में गए तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। नो साइंस ऑफ एस्केप, कोई विंडो भी ओपन नहीं थी। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो गए, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहां से शुरू होती है टॉरेड की सबसे बड़ी मिस्ट्री। तो आइए बात करने जा रहे हैं हम लोग थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस। बहुत लोग इसको थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन इस इंसिडेंट को लिए बहुत लोगों ने अपनी थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन बताई है, तो उसके बारे में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक तो पहली थ्योरी उस पे थी पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। कई लोग मानते हैं कि ये आदमी एक अल्टरनेट रियलिटी से आया था, जहां टॉरेड एक रियल कंट्री है। हो सकता है कि वो गलती से पैरेलल डायमेंशन में आ गया हो और फिर वापस अपनी रियलिटी में चला गया हो। दूसरी थ्योरी ये कहती है टाइम ट्रेवल की थ्योरी है। यहाँ कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि ये आदमी फ्यूचर या पास्ट का ट्रैवलर था जो गलती से 1954 के टोक्यो पहुंच गया। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि सीक्रेट गवर्नमेंट ने कवर अप किया था इस इंसिडेंट को। ये भी हो सकता है ये एक एग्जैजरेटेड स्टोरी हो जो एक रियल फ्रॉड केस से इंस्पायर्ड हो, क्योंकि 1960s में एक आदमी और आया था जो जॉन एलन कुचर ज़गरस को जापान में एक फेक पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था जिसमें टॉरेड लिखा था। हो सकता है कि इस केस को ओवर टाइम एक पैरानॉर्मल स्टोरीज बना दिया गया। अब हमने इसके बारे में हमने 3 थ्योरीज पढ़ ली, उसके बारे में अब हम इसकी कंक्लूजन जानते हैं। तो कंक्लूजन जो था इसका, तो
क्या ये मैन फ्रॉम टॉरिड एक इंटरमीडिएशन ट्रेवलर था या फिर एक स्मार्ट फ्रॉडस्टर जो फेक आइडेंटिटी यूज कर रहा था? इस कहानी का सच अब तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। कई लोग इसे पैरेलल यूनिवर्स का प्रूफ मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक अर्बन लेजेंड कहकर इग्नोर करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, ये स्टोरी आज भी लोगों को के दिमाग में एक सस्पेंस बनाए रखती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है पैरेलल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करती हैं? ये फिर ये एक फेक स्टोरी है? आप अपने ओपिनियन कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ही माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री लेकर आ सके। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।